अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में कि ये किस तरह से इसमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और किस एक्स लेवरेज पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, आइसोलेटेड में करनी चाहिए या क्रॉस मार्जिन में करनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे फ्यूचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड जो है वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज ली हैं इनके अंदर। ठीक है, मेरे पास से $60। ठीक है, तो उसमें से मैंने जो है वो इसमें ट्रेड लगाई है फ्यूचर बाइनांस के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डॉलर थे के अनुसार, उसमें से 33 जो है वो मेरे यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि 33 मेरे पास अभी अवेलेबल हैं और बाकी जो 30 हैं वो मेरे अभी तक लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ETC कॉइन है, इसके अंदर मेरे 50 USDT लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि मार्जिन USDT जो है वो मेरे $5 इसमें मैंने खुद से लिए हैं और बाइनांस ने मुझे दिए हैं तकरीबन $45। ठीक है, और 10x लेवरेज के मैंने साथ ही क्रॉस के साथ जो है वो इसको एडजस्ट किया। ठीक है, उसके बाद LDO कॉइन है, इसके अंदर भी मैंने $50 लगाए हैं और इसके अंदर भी जो है वो मेरे $5 जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्जिन USDT है। ठीक है, इसमें भी 10x लेवरेज है और उसके बाद FX कॉइन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने $100 जो है वो अपना पाया है। ठीक है, इसमें लगाया है और इसके बाद मार्जिन USDT जो है वो $10 मैंने खुद से लगाए हैं। ठीक है, और बाकी जो $90 हैं वो मुझे बाइनांस ने दिए हैं। ठीक है, 10x लेवरेज के साथ। तो इसके हिसाब से हम जहाँ पे भी ट्रेड करेंगे वही एक्सचेंज जो है हमें डॉलर इस तरह से एक्स लेवरेज के हिसाब से प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ पे आइसोलेटेड का ऑप्शन। ठीक है, क्रॉस का मतलब जो है वो ये है कि आपकी मार्केट जहाँ भी नीचे जितनी भी चली जाएगी ना, ठीक है, उसकी जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फ़ंड वगैरह ऐड करके उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर हमने आइसोलेटेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये ETC की प्राइस अगर चल रही है $19.95। ठीक है, तो यहाँ पे मैं $100 की अगर यहाँ पे इसकी एंट्री लेता हूँ 35 पे। ठीक है, तो आइसोलेटेड को क्लिक करने के बाद मेरा भी यहाँ पे आइसोलेटेड होगा नहीं क्योंकि मैंने क्रॉस के ऊपर जो है वो ट्रेड कुछ लगाई हुई है इसलिए। तो जब आप ओपन लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि मैंने इसको लॉन्ग के लिए जो है वो बाय करना है, तो पता क्या होगा इसके अंदर भी आपको लिक्विडेशन प्राइस बता देगा कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी सी भी आती है तो ठीक है, ये 19.35 में मेरा बाय होगा। अगर ये 19 ये मतलब कि पूरे $19 पे जाएगा तो मेरा लिक्विडेट हो जाएगा अकाउंट। लेकिन मैंने क्रॉस जो है वो हमेशा आप आइसोलेटेड से अच्छा है आप क्रॉस को यूज़ करें, लेकिन उसमें बिल्कुल 2 या 10x लेवरेज के दरमियान बिल्कुल मैं तो करता हूँ कि आप 5 से 2 क्रॉस x जो है वो उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, इसमें जो आपका रिस्क है वो बहुत ही लो हो जाता है। यह देखिए मैंने इसमें $50 लगाए हैं और मेरी लिक्विडेशन जो प्राइस है वो बिल्कुल भी ज़ीरो है। ठीक है, मार्केट जहाँ भी जाएगी मुझे इसमें मेरा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने LDO में भी $50 लगाए हैं, यहाँ भी मेरी देखिए प्राइस जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने LTC जो ETC कॉइन है इसमें एंट्री ली है। यहाँ पे तकरीबन ये देखें यहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे आई थी। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट नीचे आए और मैंने यहाँ पे इसको बाई कर ली और अब यहाँ से ये मार्केट पंप कर रही। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसकी प्राइस देखी है $20। ठीक है, $20 के बाद मैंने इसकी यहाँ पे लिमिट भी लगा दी। ये देखें 20.22 की मैंने इसकी लिमिट लगा दी है कि मार्केट जब यहाँ पे आए तो मेरी ये ट्रेड स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से जो है वो आपने इसके अंदर अगर मैक्सिमम भी आप 50 से $100 के साथ जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस के साथ आपने ज़्यादा कॉइन्स के अंदर एंट्रीज नहीं लेनी। अगर आप ज़्यादा कॉइन्स के अंदर एंट्री लेंगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बढ़ जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट भी हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ये अभी तक जब मैंने एंट्री प्राइस है मेरी वो 19.62 की है। ठीक है, और मार्केट प्राइस चल रही है 19.90। ठीक है, यहाँ से अगर मज़ीद मार्केट नीचे भी जाती है ना तो मैं पता क्या करूँगा, 19.22 पे मैंने पहले बाइंग किया है और मैं यहाँ पे $1 इसको लो पे बाय करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 18.62 पे जो है ना वो मैं दोबारा इसमें $50 की एंट्री करूँगा। ठीक है, ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 10x एवरेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे $1 ये जब नीचे मैंने पहली एंट्री ली है 19.62 पे और अगर ये मार्केट नीचे मज़ीद गिर जाती है तो मैं $50 की और इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। जब मार्केट ऊपर आएगी तो मुझे प्रॉफिट डबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट। ठीक है, और स्टॉप लॉस भी आपने रखना है। टेक प्रॉफिट मैंने लगाया हुआ है पहले भी, मैं इस वक्त जो है वो 22.20 का 50 का लगा देता हूँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस
मैं कहता हूँ कि ये अगर 12.62 से मार्केट भी नीचे चली जाती है ना, अगर ये चली जाती है $18 पे, तो मेरी जो ट्रेड है वो 18.10 पे, तो मेरी जो ट्रेड है ना वो क्लोज़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 18.10 पे मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाए, इससे ज़्यादा का मुझे लॉस नहीं चाहिए, ठीक है। टेक प्रॉफिट भी हमने जो है वो लगा लिया और स्टॉप लॉस भी लगा लिया, ठीक है। मार्केट हमने इसमें 2 स्टेप बाइंग के साथ हमें अच्छी प्रॉफिट हो जाती है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, $50 के साथ आप जो है वो इसमें बाइंग वगैरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन लॉन्ग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे, ये देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि भाई आपने इसमें $50 जो हैं वो लगाए हैं और प्राइस जो आपने रखी है वो 18.62 की है, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट यूएसडीटी टोटल है वो इतने लगे हैं आपके, ठीक है। जब मुझे ये मेरी मार्केट जो है वो टेक प्रॉफिट में जाएगी, जब ये जो 20-50 पे जाएगी ना मार्केट, तो मुझे $50 मैंने लगाए ना, 50 के साथ मुझे $5 जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो उसके बाद ये मुझे बता रहा है जी कि यहाँ पे जो है वो अगर आपकी अमाउंट जो लगाई है तो आपकी अगर स्टॉक प्राइस जो है वो 18.10 है, तो अगर यहाँ पे मार्केट जाती है ना तो आपको जो है वो इतना लॉस होगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है वो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ ये आपने इसको ज़रूर रीड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से मैं अगर वहाँ पे मार्केट जाती है ना 18.10 पे, तो मुझे जो है वो $2.5 का लॉस भी होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये मार्केट है, इसकी 10x एवरेज के साथ ही आपने इसको बाइंग और सेलिंग वगैरह करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर इस तरह की और भी मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए जो है वो वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए मैंने एक ऑर्डर लगाया ना, पहले 33 थे अब 28 रह गया। अगर यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर लगाता हूँ कि भी मैंने 18 पे जो है वो किसी को जो है वो $16 पे बाई करना है, ठीक है, और मैं इसको $100 में बाई करूँगा, तो यहाँ से जो है वो 10x जो है वो यहाँ पे ओपन लोन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें अब 18 रह गए हैं, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ये कैंसिल का ऑप्शन है ओपन ट्रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, इसको भी कैंसिल किया। तो अब देखें ये हमारे वॉलेट में शो हो गए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अब शो होने लगे, ठीक है। तो इस तरह के हिसाब से जो है वो आपने ट्रेड करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।